हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो है ओल्ड रामायण के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं। हनुमान चला गया तो शेर की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौट कर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तब समझ लीजिए हनुमान का फंद कट गया। अब तो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपा कर बैठ जाए। युवराज, ऐसा न करें। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना है। शुभ, हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्र जी, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। सुंदर बालक, तुम भी यज्ञ का थोड़ा पता है? जी हाँ, परंतु हमने तो सुना था कि आप दो बालक हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना था। हम दो भाई रघुपति की जय बोले लक्ष्मण मंगल भवन। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवा की, यदि मेरी भक्ति एक शिशु की भांति निर्मल, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम। भैया, जो मैं सुन रहा हूँ क्या सच है कि कल के कहने पर महाराज ने आपसे रात छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी कहकर कब से पुकारना सीख गया? हाँ, भूला से माता। मैं उस कुल भक्ति को माता नहीं कहूंगा और मैं ये न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा? राम बड़े भले में वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विरोध कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका ये दास लक्ष्मण अकेला नहीं, महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। वो राक्षसी का नाम अवतार मान, आप हमें उसके सन्मुख चुकाने आए हैं। स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर भी पैदा नहीं हुआ। दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए। अन्ना जी को सही रहा। ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कर सकता है, झुक नहीं सकता। यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होने का रहा है। जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भूलना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। सही बात है। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है।
मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो वो पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। मैं सत्य कह रहा हूं, यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो फिर आप लोग राम को भी जीवित नहीं पाएंगे। दहेज के आगे किसी का वश नहीं चलता। यदि मेरी मृत्यु भाई के बिछोड़ में ही लिखी है तो उसे कौन टाल सकता? यदि जीत भी लिया तो किस काम का? लक्ष्मण मिला, मैं अयोध्या का राज कैसे पुत्र होगा? रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। लोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। रावण जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का विकाल है। यदि राम साधारण मानव नहीं है तो क्या रावण साधारण पुरुष है? रावण जिसके डर से देवता भी कांपते हैं, जो कैलाश पर्वत को उठाने की शक्ति रखता है, स्वयं यमराज भी जिसका दास है। रावण का देखो हम नहीं एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो। तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। आज मेघनाथ रण क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। ये इंद्रजीत और मेघनाथ एक ही व्यक्ति के दो नाम। विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा, तू। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तक
पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भूलना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। तुम हमें शास्त्र सुना रहे? अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है, यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वो अपराधी भी हो, तो उस संकट में जो उसका साथ दे, वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा। राम यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोग और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। अगर परीक्षा नहीं है तो अग्निद्वार से लादना, ये सब क्या है? मुझे अपने देव से अपनी सीता वापस लेनी है, उसके लिए ये लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी, ये कैसी लीला है भैया? ये क्या गुरु रहस्य है? मुझसे बताओ। सुनो, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रखना। जो आज्ञा। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होने का रहा है, तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भूलना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आंख को बेचकर जीते हैं वह रामनाव की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायल होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार बन जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीवन में भी शान है, उसके मरने में भी शान। इसलिए नाना जी, आज मुझसे जीवन के मोह की बातें मत करो। आज मुझे एक वैरागी की भांति अपना कर्तव्य समझकर निष्काम युद्ध करने दो। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में रावण की शान है, इसी में लंका की आन है। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोग और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। सारे राज्य में डोंगी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ, आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे। राम, लंका और भारत पर प्रसन्न हो।
काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, वो होगा मेरे भरत का। जब तक राम और रावण दोनों पृथ्वी पर रहेंगे तब तक बैर का अंत कैसे होगा? मंदोदरी, शांति के लिए हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानती हो सकता है वो साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कह गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है, जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर भुगतना पड़ रहा है। भाई इस बंदे के जो डायलॉग है ना, ऐसे ही है भाई, बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे। लेकिन देखा जाए ना भाई, अभी रामायण का एक ट्रेलर भी आया है। लेकिन भाई जो ओल्ड रामायण थी ना, मतलब के एक वाल्मीकि जी की, वो काफी अच्छी थी। अब इसमें भाई आप जितना भी मतलब के VFX यूज कर लें, चीजें चलती रहेंगी, काम बनता रहेगा। लेकिन भाई ये जो चीज थी ना, डायलॉग जो है ना यार, ये बहुत चीज डिफरेंट थी। मतलब के वो एक जो ओल्ड वाइब देनी, वो एक कुटिया, वो मतलब के एक आश्रम है, और वो एक मतलब के एक सारी चीजें, वो चीज कभी भी मतलब के एक नहीं आप एक फिर से बना सकते। तो वो ही है कि भाई जब मतलब के ओल्ड रामायण देखी थी ना हमने, भाई देखी थी, तो मोस्टली भाई जो रावण था ना, उसके पावरफुल डायलॉग थे। डायलॉग से हटकर वो था भी बहुत पावरफुल, मतलब के उसने हार मानी नहीं थी। चाहे सारा परिवार एक साइड पर हो गया था, सब मतलब के मर भी गए थे, फिर भी भाई बोलता था कि मेरे अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं है, चाहे जो भी मेरे सामने आ जाए, मैंने भाई लड़ना ही लड़ना है। तो ये एक रियलिटी भी है, चाहे वो एक मतलब कि एक विलन के रूम में था या एक शो हुआ था, लेकिन भाई वो पावरफुल बहुत था। मतलब कि तपस्या उसकी बहुत एक अच्छी थी। मतलब कि अपने 10 सिर उसने काट दिए थे महादेव जी के आगे, मतलब कि एक चीजें हासिल करने के लिए। तो ये एक चीज काफी पावरफुल थी। बाकी अगर बात करें राम जी की, तो भाई उन्होंने भी मतलब के सारी चीजें की थी, लेकिन एंड रावण का हुआ है, नो डाउट है। बाकी भाई उसने बहुत मतलब के टफ टाइम दिया था, टफ टाइम। बाकी भाई शॉर्ट देखे जाए ना, तो भाई सब में रावण जो है ना, उसकी वाकई पावर बहुत ज्यादा थी। जैसे वो बातें कर रहा था कि एक रावण को मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पे आना पड़ा, वो डायलॉग। बाकी जो भाई डायलॉग बोले ना भाई, रामायण अब जैसे भाई बना लें, जो VFX यूज कर रहे हैं, जितने भी ग्राफिक जो भी लगा लेना, पर वो डायलॉग जो है ना यार, पुरानी रामायण के, ओल्ड रामायण के, वो भाई आप जो है ना इस मूवी में नहीं ला सकते। जैसे भाई वो एक जज्बे से रावण बोल रहा है, या फिर राम जी के भाई जो हैं, क्या नाम है उनका, भीषण जी हैं, हाँ। कुंभकर्ण हैं, वो भाई जैसे जो उनके साथ राम जी के भारत थे, भरत लक्ष्मण, यार तुम ऐसे ही भरत, मैंने 4 भाइयों के मैंने कहा जो साथ में गए थे वनवास पे, उनकी बात करो। लक्ष्मण, उनकी जो भी डायलॉग उन्होंने बोले, जैसे वो कह रहे थे कि मैं तो धरती पूरी जो है धरती उसको उठा के ऐसे फेंक दो अपने भाई के लिए, ऐसे ही वो बिल्कुल यार, एक चीजें जो है ना एक रियलिटी में हुई हैं, और ये चीजें एक बहुत आगे लेवल की थी। जैसे आप देख ले कि पीछे जो एक रामायण चल रही थी ना, वो सारी अलग थी। लेकिन ये कि सीता जी का जब हरण किया है ना रावण ने, उसके बाद जो आगे चीजें चली है ना, उसमें काफी डिफरेंट एक मोड़ आया। जैसे राम जी और लक्ष्मण जी एक निकले हैं वन में, उन्होंने एक रास्ते में एक तो राक्षस है उनका भी एंड किया। बहुत सारी जो चीजें थी ना जिनका एक एंड करना था, एक माता शबरी थी जिन्होंने इतने साल उनका वेट किया, वो उनको मिली। मतलब आगे आगे चलते जाए तो आपको बहुत सारी एक नई से नई चीजें मिलेंगी। अब इसमें बहुत सारे इनसे, जैसे वो भीषण रावण को छोड़ के आया, इधर से भाई एक अंगद गया, उसके बाद आप देख ले हनुमान जी, उनको बोला था कि वो एक संजीवनी बूटी लेके आएंगे, वो पूरा पर्वत उठा लाए थे। मेघनाथ बोल रहा है, रावण बोल रहा है कि वो कभी भी नहीं लेके आ सकते, लेकिन फिर भी उनको तीर भी लगा था रास्ते में, फिर भी वो एक पहुंच गए थे। काफी अच्छे शॉट्स थे भाई, शॉट बहुत प्यारे हैं। ये चीज देखें कि रावण तो अपने भाई अहंकार में ही रहता था हर वक्त, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो दोनों भाई, और सीता जी जो हैं उनको भाई उन्होंने अग्नि के हवाले कर दिया था। तो ये चीज़ है, उसके बाद भी रावण वो दूसरी लड़की है उसको उठा कर लेगा सीता समझ के। तो ये चीज़ है कि भाई लक्ष्मण जैसे आया वापस, तो उसने तो भाई वो भी जिस तरह
वो रावण गुस्से में रहता था हर वक्त। उसने भी बोला था कि मैं भी जाता हूँ और ये कर दूँ, लेकिन राम ने उसको बोला मैं राम से कुछ भी नहीं होता, क्या कर लेगा ये। जाहिर बात है, जब भी ये चीजें होती हैं हौसले में, हौसला वाला जो काम है ना, ये सबसे परफेक्ट होता है, जो हौसले वाला ही कामयाब होता है। लेकिन रावण ने तो भाई हाथ तो उठाई हुई थी कि मैं तो ये कर दूंगा, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता, मुझे तो खुद भगवान जो है वो खुद जमीन पर आएंगे मुझे मारने के लिए। तो यही चीजें उसको ले डूबी हैं भाई। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं, लेकिन जो इस तरह के भाई अपना हंकार बोलते हैं ना, फिर उनका एंड भी बुरा ही होता है क्या, जैसे भाई इनका हुआ था एंड में। लेकिन भाई इधर जो एक भाई ने बात समझाई थी ना कि वालिदैन का कहना ना मानना या उनकी इज्जत ना करना, तो उनकी भाई पूजा जो है भगवान भी भाई नहीं कबूल करता है क्या। बिल्कुल ऐसे ही अच्छे शॉट थे भाई, एक वोट के बेसिक जो मतलब एक फुल स्टोरी है ना, एक वो सारी भाई इस ओल्ड रामायण से पता चलता है, जिसमें हर एक किरदार का और आगे जो भी मतलब मुश्किलात आई, लेकिन एंड पे जो मतलब एक राम जी ने एक बात बताई थी ना लक्ष्मण जी को, कि मतलब सीता जी के बारे में कि उसको मतलब एक नहीं, वो सारी स्टोरी का इससे मतलब ये उन्होंने कह दिया था कि ये रावण रुमन वाला सीन जो है ना उनको पहले ही पता था। लेकिन एंड पे भाई उन्होंने अपनी माता के लिए एक अपने वो जो शराब उनके पिता ने दिया था उसका भी वो मतलब कह रहे थे कि वो आप मतलब वापस ले लें, मतलब इस तरह का, लेकिन शार भी प्यारे थे। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।